नमस्कार प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी की दिव्य शक्ति कैसे प्राप्त करें। तो जो स्क्रीन पे जो मैंने मंत्र दे दिया गया है भक्तजनों, वो मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। इसको मैं बोल के भी बता देता हूँ एक बार। ओम पवन नंदाय स्वाहा। बिल्कुल आसान मंत्र है भक्तजनों। ओम पवन नंदाय स्वाहा। तो इस मंत्र की कमाई आप किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, जो कि शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार होता है भक्तजनों। उस दिन से आप इस मंत्र की साधना शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अति अनिवार्य है, क्योंकि हनुमान जी हुए और गुरु गोरखनाथ जी और नवनाथ 84 सिद्ध किसी की भी, या फिर बाबा मस्तनाथ जी, इनकी किसी की भी साधना अर्थात किसी भी तरह का कोई भी धर्म जो है ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए, तभी इनकी साधनाएं सफल होंगी भक्तजनों। तो शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से लाल आसन पर हनुमान जी की प्रतिष्ठित जो मूर्ति है उसको स्थापित करके सामने घी का दीपक जला करके लाल चंदन की माला या फिर मूंगे की माला को शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठित करके 11 माला 40 दिन फेरने से इस मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है भक्तजनों। साथ ही इन मंत्रों का जाप आगे भी आप करते रहें, जो मैंने स्क्रीन पे जो मंत्र दे दिया गया है हनुमान जी का, और मैंने बोल के भी आपको बता दिया है। हनुमान जी एक शुद्ध रूप में अगर आप उनकी भक्ति करेंगे तो आपको आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। चाहे आपका कितना भी कोई भी कष्ट हो, वो उसको हरने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे। और आप तो जानते ही हैं कि कोई भी साधना की जाती है तो वो स्वच्छ मन और शुद्ध हृदय और पूर्ण रूप से समर्पित होके की जाती है भक्तजनों। तो हनुमान जी के इस मंत्र में इतनी शक्ति है भक्तजनों कि आपके शुद्ध हृदय यानी एक शुद्ध भाव से अगर आप पुकारोगे तो हनुमान जी दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे और आपके कष्टों का निवारण पल भर में आप कर देंगे। वो तो हनुमान जी की जो शक्ति है वो श्री राम प्रभु के पक्के भक्त हैं। हनुमान जी को बल देवता भी कहा जाता है भक्तजनों। 100 हाथियों के बराबर जो उनके पास बल होता है भक्तजनों, वो किस प्रकार से हुआ? श्री राम प्रभु की भक्ति में हमेशा राम 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 जपते ही रहते हैं 24 घंटे। मतलब इतनी बड़ी भावना प्रभु श्री राम के प्रति उनके हृदय में है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप इस मंत्र की कमाई करें, तपस्या करें, जाप करें, साधना करें, तो उसमें इतने लीन हो जाइए। हनुमान जी ही आपको, अगर आप कहीं भी देखोगे तो आपकी आंखों को हनुमान जी का चित्र दिखना चाहिए अपनी आंखों के जरिए से। तो हनुमान जी एक शुद्ध रूप में अगर साधक रहता है तो हनुमान जी उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं। तो हनुमान जी की सिद्धि करने के लिए आपने जो है नियम बहुत ही ज़रूरी हैं भक्तजनों। हनुमान जी की पूजा पाठ करने के साथ साथ मन भी शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। लाल आसन पे या केसरिया जो आसन होता है, हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जला के पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पर
आप ऐसे भी जाप कर सकते हैं, जो मैंने मूंगे की लाल चंदन की बताई, तो आप पंचमुखी जो रुद्राक्ष की माला होती है भक्तजनों, उससे भी आप जाप कर सकते हैं। तो हनुमान जी को जो है जाप के बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ करना बहुत ही अति उत्तम होता है। हनुमान चालीसा का हवन करना भी बहुत अति उत्तम होता है। हनुमान जी के चरणों में चने या तिल की रेवड़ी चढ़ा दें, वो उससे भी खुश हो जाते हैं, या फिर गुड़ और चने का भोग लगा दें, या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगा दें, जो आपका सामर्थ्य है। हनुमान जी ये नहीं कहते कि मेरे ऊपर मावा या इस तरह से कोई मिष्ठान चढ़ाएं, वो तो एक आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करना अति शुभ होता है भक्तजनों। इससे होता क्या है कि आपका जो मन में जो बुरे विचार हैं वो दूर होने लग जाते हैं, और सात्विक रूप से आपके अंदर आध्यात्मिकता का गुण आता है भक्तजनों। तो उनकी आराधना, हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नव निधियों की प्राप्ति हुई थी भक्तजनों। तो उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता, वो हर वक्त प्रभु श्री राम के जो है उनका गुणगान करते रहते हैं, और बहुत ही जल्दी से हनुमान जी की जो सिद्धि है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, अगर आप नियमों का, सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, किसी भी पराई औरत की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखना, शुद्ध खाना, शाकाहारी रहना, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप जो भी मैंने मंत्र स्क्रीन पर दे दिया है उसकी आप कमाई कीजिए, जाप कीजिए, साधना कीजिए, एक संकल्प लेके। हनुमान जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे भक्तजनों। जय गुरुदेव।